आप देख रहे हैं AR24 लाइव। हर खबर पर नजर चलते हैं खबरों की ओर। जीतेगा भाई जीतेगा, नीलम देवी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नीलम देवी जीतेगा, नीलम देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीलम देवी मत घबराना। अभी हम लखा पंचायत में है, जहाँ के मुखिया पद के उम्मीदवार नीलम देवी है और नीलम देवी के पति हमारे साथ है राजेश पटेल जी। और पिछले 2 बार ये चुनाव और लड़े थे, जो सेकंड पोजीशन में इनकी मत आई थी। और आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार किस तरीके का माहौल है और क्या लगता है इन्हें, और इनके साथ महिला भी साथ में चल रही है। मेरा चुनावी मुद्दा है कि सरकार का जितना प्रकार का योजना यहाँ चल रही है उसमें धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। निवर्तमान जो मुखिया हैं वो काम नहीं कर सका, उसका जो अधूरा काम बचा है, सरकार का जो भी योजना है उसको हम लोग अच्छा ढंग से करेंगे जो है। और क्या योजना थी सर, क्या अधूरा रहा है? अधूरा रहा है, सिंचाई से संबंधित योजना अधूरा रहा है। गली नली भी योजना जो है अच्छा ढंग से नहीं बन सका है। जितना भी जल नल का भी काम हुआ वही अच्छा ढंग से नहीं कर सका है। घर तक पानी नहीं पहुँच चुका है। बिजली तो हम लोगों के सरकार के माध्यम से मिल ही चुका है। लेकिन गरीब का जो भी जेन्युइन काम है, आवास से संबंधित जो भी योजना है वही गरीबों को सही, जो गरीब है उसको नहीं मिला है। तो जितना कमी रहा है उसको हम लोग, वो तो सच बताते 300 कुछ लाभुक को हमने आवाज दिया है जो जरूरतमंद था, और बाकी कुछ 200 रुक गया है जो लॉकडाउन के कारण। नहीं उसमें भी भेदभाव बरता गया। अच्छा, हाँ, उसमें भेदभाव बरता गया। जो गरीब, जो रियल में गरीब है, जिसका घर मिट्टी का है उसको नहीं मिल के जो पक्का घर था उसको जो है चीज किया है। तो हम चाहते हैं कि सबको मिला के, जो भी समाज है, गरीब तबके के लोग हैं, सबको मिला के सबका आवास को बनाना है। पूर्व में आप चुनाव लड़े थे? हाँ, 2 बार हम चुनाव लड़े हैं। दोनों बार सेकंड रहे हैं। कब चुनाव लड़े थे आप? 2010 में पंचायत समिति का चुनाव लड़े थे। अच्छा, 11 में जो है उसमें भी सेकंड रहे। और 2016 में भी लड़े पंचायत समिति से। दूसरी बार जो पिछले 16 में जो लड़े थे उसमें हम मुखिया प्रत्याशी थे। फिर से मुखिया प्रत्याशी है। और कितने प्रत्याशी इस क्षेत्र में है? 11। सर क्या लगता है 11 के बीच में आप बीच में चल रहे हैं कि आपकी टक्कर किससे है? देखिए, पता नहीं चल रहा है कि किससे टक्कर है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमको किसी से टक्कर नहीं है। एक तरफा वोट लग रहा है। एक तरफा वोट लग रहा है। जनता के बीच हम जा रहे हैं, जो प्रेम भाव हमको मिल रहा है तो अनुमान लग रहा है कि बहुतों अंतर से हम जीतेंगे। सर शिक्षा का व्यवस्था, जो पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान जो युवा मुखिया जो है उनके प्रति शिक्षक भी है, शिक्षक नेता भी है। तो पूरे पंचायत का जितना विद्यालय है सबको नेतागिरी करके वो भी ध्वस्त कर दिए। सब स्कूल में जो है भेदभाव करके, लड़ाई झगड़ा करवा करके जो सरकारी योजना है स्कूल से संबंधित उसको भी वो जो है डैमेज करने का काम किया है। और सब लगभग नेतागिरी करता है, क्लास भी नहीं जाता है। वर्तमान जो मुखिया है वो भंडरा स्कूल का मध्य विद्यालय का टीचर भी है, लेकिन पढ़ाना नहीं, दूसरे को ही बरगलाना। और प्रत्येक पूरा पंचायत का जितना स्कूल है सबको उजा करके जब बरगलाता है और सही ढंग से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है। सर राज +2 हाई स्कूल का मामला क्या है उसमें? देखिए, मामला उसमें क्या है कि लखा उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उत्क्रमण उच्च विद्यालय में हुआ। उसका टेंडर भी हुआ था। टेंडर हुआ था तो हम ही लोग उसमें जो है काम भी करने के लिए गए थे। जो है जब काम करने गए वहाँ तो विद्यालय के नाम से भाई देखिए वहाँ झगड़ा हुआ। झगड़ा जब हुआ तो हम लोग का एक आदमी वहाँ हेडमास्टर थे, हम लोग सूचना अधिकारी से मांगे कि भाई विद्यालय के नाम से कितना ज़मीन उपलब्ध है। तो विद्यालय के नाम से ज़मीन ही उपलब्ध है। हाँ, एक वहाँ शुक्र यादव जी के नाम से 1 एकड़ 21 डिसमिल उसके नाम से बंदोबस्त 1978 में है। तो जो वर्तमान स्कूल जहाँ पर बना हुआ है उसके विद्यालय के नाम से ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है, जबकि उसी रकबा रेवेन्यू में 2 एकड़ 22 डिसमिल के लगभग ज़मीन है, जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ विद्यालय बने। और पूरे पंचायत का बीच का चीज़ है, क्योंकि मैंने पूरे पंचायत का बीच है, किसी का बुआ बेटी भी वहाँ आसानी से जा सकती है, कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहली प्राथमिकता गरीबों का सेवा करना, विकास करना। आवास जो बेघर है उसका आवास देना। मुद्दा आपका पहला आवास का रहेगा? आवास का ही रहेगा। सर महिला आरक्षित ये सीट है, और महिलाओं के लिए सर क्या कुछ? महिला के रोजगार के लिए हम लोग को चाहे जो करना होगा वो सब हम लोग करेंगे। जो है सबको सशक्तिकरण महिला को करना। महिलाओं के लिए सर घरेलू कुछ काम होता है सर, उसके क्या कुछ रोजगार, उसका जो भी रोजगार हो, घरेलू रोजगार जो है बहुत प्रकार का रोजगार है। सरकार के माध्यम से उसको जानकारी देना है, मुखिया के माध्यम से जानकारी देना है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक जो भी मुखिया जनता दरबार, हम ये पहले घोषणा करके हमें लड़ रहे हैं कि प्रत्येक गांव में सप्ताह में 1 दिन हम जनता दरबार लाएंगे। जितना मेरा पदाधिकारी अंदर का है, पंचायत का जो भी पदाधिकारी सब वहाँ बैठेंगे। गरीब का जो भी समस्या होगा, चाहे वृद्धा पेंशन से संबंधित योजना हो, आवास से संबंधित योजना हो, या सिंचाई से संबंधित जो भी प्रकार का योजना हो, पेयजल से संबंधित योजना हो, सबका सुनेंगे। सबके सामने जो है पदाधिकारी से जनता हूबहू बात करेगी। यहाँ 2 है,
किस चीज़ एक वही उप स्वास्थ्य केंद्र का एक धंधरा है, एक लभेत है, लेकिन अभी तक बिल्डिंग नहीं बना है। सबसे बुरा स्थिति चिकित्सा का है कि आज अगर कुछ भी हो जाए तो यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ता है बरहट या तो सीधे जम्मू ये कहा जाए 15-16 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का सुविधा हम लोग चाह रहे हैं कि महिला को जो प्रसव होता है तो यहाँ से बहुतों दूर जाना पड़ता है, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम लोग दुरुस्त करें। एम्बुलेंस क्या कुछ सोचिए? एम्बुलेंस तो जैसे कि पंचायत के स्तर से हम मुखिया अगर बन जाती हैं तो वो भी जगह व्यवस्था करेंगे, एम्बुलेंस का व्यवस्था रखेंगे गरीब के लिए है, मुफ्त में, एक भी पैसा किसी ने। और सबसे बड़ी बात एक और बता रहे हैं कि वो भी योजना में जो बिचौलिया है उस बिचौलिया को हम लोग डायरेक्ट जनता से लगा हो पदाधिकारी। देखिए बात है कि मुखिया के माध्यम से जो भी काम होता है हर एक गांव में कोई न कोई होता है बिचौलिया जो है, जाके ठग लिया कि हम ही करा देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। ये सबसे कैसे निजात आप दिलाएंगे जनता को? हम डायरेक्ट पदाधिकारी हम सामने बैठा करके लाभुक को डायरेक्ट बैठा करके उसके बाद लाभ दिलाएंगे, भाई इसका है आप इनको पेमेंट कीजिए। अब किसी प्रकार का गरीब का जो नाम है एक भी पैसा अभी भी तो सर पेमेंट उनके अकाउंट पे होती है ना, ऐसे तो फिर कैसे बात फिर तो भी नहीं देखिए है ना? होता है कि अभी से बहुतों मामला आया जो है, बहुतों का नौकरी भी गया, केस मुकदमा भी हुआ है ना। तो ये सब चीज़ पारदर्शी तरह से पदाधिकारी से मिल करके हम लोग व्यवस्था करेंगे कि सही ढंग से विकास हो, गरीब तक डायरेक्ट लाभ हो, जिससे सरकार के माध्यम से कि खाता पेमेंट हो रहा है। अब गरीब फिर भी बेचारा उसको डरा धमका करके दलाल या जो भी है मुखिया जो है वो जो है डरा धमका के नहीं दीजिएगा तो हम कटवा देंगे, या जबकि वैसा कोई पावर नहीं है। डायरेक्ट सरकार के माध्यम से लाभुक के खाता में जा रहा है। अब लाभुक जो है दर से निकाल करके दे दे वो तो एक अलग चीज, लेकिन इस पर हम मैंने अंकुश लगा सब लगा के तो 4 गांव टोला लगा के 6-7 टोला गांव है। और सर जन संपर्क अगर आप कर रहे हैं, पत्नी महिला सीट है सर, पत्नी साथ चलती है आपकी? नहीं अकेले चल रही है, हम अकेले चलते हैं और खुद कैंडिडेट है, महिला के साथ महिला का टीम है, सब अकेले चल के घर घर वोट मांग रही है। जनता के द्वारा आपको क्या बताया जाता है? जनता के द्वारा यही है कि भेदभाव हम लोग के साथ किया जा रहा है। क्या भेदभाव? भेदभाव से आवास से संबंधित में भेदभाव है कि गरीब जो ओरिजिनल गरीब उसको आवास नहीं मिल पा रहा है, गरीब तक योजना पहुंच नहीं पा रहा है, इसमें भेदभाव किया जा रहा है। इसको हाँ हम सबको मिला के चलेंगे, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को हम मिला के चलेंगे। अपने पंचायत के जनता को सर क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करें कि अच्छा स्वच्छ आदमी स्वच्छ छवि वाले कैंडिडेट को जितावें जो कि सबको मिला के चले, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रतिनिधि एक जीता है, वोट सब देता है, एक ही जीता है। जो वोट दिया मत दिया, जो नहीं दिया, मुखिया सबका होता है, सबका विकास करने का। सबका विकास। सर आपकी चुनाव क्रमांक संख्या क्या है? क्रमांक संख्या मेरा 4 है, टेम्पो 7। टेम्पो पे सबसे बड़ा। जयमाला पटेल, कहाँ रहते हैं? लकड़ा ग्राम लखई पंचायत से निवासी। ये है रवि जी, जिताने का सब पब्लिक जितना है जनता सब जिताए उनको, लेकिन आज तक मेरे गांव में कोई विकास नहीं। क्या उम्मीद रखते थे आप उनसे? उनसे बहुत कुछ ऐसा उम्मीद रखते थे कि रोड बनेगा, नाला बनेगा, कम से कम स्कूल शिक्षित जो है बच्चा सब जाते थे दूर पढ़ने के लिए, कम 2-3 माइल दूरी, तो हम सोचे कि गांव में ही मैट्रिक तक हो जाए, यहाँ कम से कम जो है आपका चिकित्सा हो जाए, लेकिन वो सब चीज़ कभी पूरा नहीं किए, ना BPL ना APL कुछ भी नहीं किए, ना वृद्धा पेंशन, न जल नल भी 0 है, यहाँ किसी को नहीं मिला। हम मेरा कहना है कि गरीब है जनता, मेरा गरीबी को हटाओ, विकास बढ़ाओ, इनसे उम्मीद है। किनसे उम्मीद है? हाँ, नीलम देवी से यही उम्मीद है कि जनता का अपने गरीब है तो सब गरीबी को गरीबी हटाएंगे और विकास करेंगे। हाँ करेंगे। क्या कुछ सोचे हैं आप? जो छूटा हुआ है गांव में सबको आगे बढ़ाएंगे। जैसे बताइए क्या कुछ छूटा हुआ है? क्या रोड न है, कमी है, कल नल न है, पढ़ाई लिखाई सुविधा ना है, क्या बोलता है ये गरीबी को जो है जितना सबका हम चाहते हैं बोलने के कि नहीं पटेल जी जीता, राजेश पटेल तो बहुत विकास कर रहा है, और जीत जाएगा तो और गरीबों के देखेगा और बहुत कुछ करेगा, और जो चीज़ नहीं है गांव में वो शिक्षा करेगा बहुत। मुखिया जी क्या कुछ नहीं किया? रवि जी कुछ नहीं किया, हम लोग के जानबे नहीं करते कि किधर मुखिया है, मुखिया के द्वार पर जाते कि भी बात नहीं करते थे।